योगी से आपको कतई कोई दिक्कत नहीं है? योगी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सीट तो योगी तो फर्क भी नहीं पड़ता। कहीं भी दिखाओगे इसे धर्म सिंह सैनी को, ये डॉक्टरी करेगा दवा। लेकिन ये मंत्री जागा हमारा, इसे हटाने की सोच ही ली। इसे हटाने की कोशिश है। अगर इमरान आया जो गया। योगी का तो काम ही बहुत बढ़िया, और उसके तो हाथ बांध रखे थे सरकार ने, केंद्र ने, वरना अगर उसके हाथ खोल देते तो पता नहीं अब तक क्या हो जाता। जो यहाँ पर आपकी सीट पर है उनसे नाराज है? ना मंत्री तो हैं, योगी जी तो नहीं, योगी तो नहीं है, मंत्री तो हैं। अजी मंत्री जी तो इलेक्शन के बाद जो है दर्शन देते ही नहीं, तो उन्होंने तो इलेक्शन में आना, उसके बाद पहले योजना में बताया था कि मायावती की राजमंडी में कुछ कर सके थे। अब तो जो है मैं बीजेपी में अब भी कुछ नहीं कर रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और आज सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा पहुंचा हूं, जहां पर धर्म सिंह सैनी मंत्री हैं योगी सरकार में। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में मंत्री थे। जैसे ही चुनाव आए पार्टी बदली और फिर मंत्री। लेकिन इस बार फिर से चुनाव है, 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। उनके सामने पिछली बार इमरान मसूद ने चुनाव लड़ा था, जिन्हें 90,000 के आसपास मत मिले थे, और आयुष मंत्री सिर्फ 4,000 वोटों से जीत पाए थे। लेकिन इस बार जनता जनार्दन क्या मन बना रही है, कैसा रहा मंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड। इस वक्त अलीपुरा गांव में यहां पर आए हैं और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, जो अपनी राय रखेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनके दिल में इस बार है क्या। 2022 नकुड़ विधानसभा क्या देख रही है, इनसे सिलसिला शुरू करते हैं। ताऊ जी से सबसे पहले बात करते हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? सुखबीर सिंह। थोड़ा ताकत नहीं है आवाज में, क्या हुआ? थोड़ा डर है। विधानसभा के हाल क्या है मुझे ये तो बताओ। अलीपुरा में, अलीपुरा बता दिया। सुखबीर सिंह। विधानसभा के क्या हाल है इस बार? बुरा हाल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करा धर्म सिंह सैनी ने। तो वो तो मंत्री बनाए थे, पिछली बार भी मंत्री थे, आप कह रहे कुछ किया नहीं, वो कह रहे चार चांद लगा दिए। क्या का चार चांद लगा दे। हाँ तो अलीपुरा में तो सुंदर देख लिया होगा, अपना क्या करा क्या। हाँ, अलीपुरे का सर का किसी गोली मान कर आप बढ़ नहीं सकते। बारिश नहीं हुई, अगर जो बारिश हो जाती ना, आप अलीपुरे में पैर नहीं रख सकते। जो गोड्डे है ना यहाँ तक के, आप यहाँ तक के पैर भंडे हुए आते पानी में आते, तो और क्या करेगा मंत्री जी। मंत्री जी ने तो सहारनपुर में भी पोस्टर लगवा दिए, कोरोना से बचाव के पोस्टर लगवा दिए। वो तो कह रहे काम बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, कहाँ चल रहा है तो दिखा दो, हमें बताने का अलीपुरे का हाल बता दो। हमें बता रहे अगर जो बारिश आवेगी उस दिन आ जियो आप। उसके विधानसभा है, उसका ये क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया गांव है, अपना गांव मानते हैं, अपना गोद लिया हुआ गांव मानते हैं सब। लेकिन गांव में जब बढ़ते हैं और क्या कहते हैं, थोड़ी सी बारिश हो, सड़क पर पानी पानी होता है, तो क्या कहते हैं, काम क्या हो गया यहाँ से। और अगर कोई काम कहता भी है उनसे, तो उनके दूसरे के बारे में कहते हैं, उनसे कहा था हमने काम फट दे दिया, मैं तो कभी भी नहीं काम देते। और उस बात से नाराज हूँ। अगर यहाँ पंचायत करते हैं, मैं किसी ने कह दिया कि मंत्री उनने हुक्म सिंह ने एक बार कहने से सड़क दे दी थी, मैं इस बात से नाराज हूँ। बल्कि और तुमने आपको इस बार क्या दिख रहा है? 5 साल योगी को होने वाले हैं, अब तो चुनाव नजदीक आ गए। आप योगी से नाराज हैं, उनके काम से नाराज हैं, या अपने मंत्री जो यहाँ पर आपकी सीट पर है उनसे नाराज है? ना मंत्री तो हैं, योगी जी तो नहीं, योगी तो नहीं है, मंत्री तो हैं। मतलब मंत्री को नहीं जिताना, योगी को जिताना। योगी को जिताना। तो मंत्री हारेंगे तो योगी तो खुद ही हार जाएंगे। एक अलीपुरा सीट से हार गए तो मंत्री और कहीं तो नहीं हो गए। अच्छा, मंत्री खिलाफ है। हाँ, 10 साल मंत्री इसलिए बनाया, आपका विकास होगा, आप कह रहे हारे। क्यों बाबूजी, योगी का कैसा रहा काम? योगी का काम तो बहुत बढ़िया है, योगी का तो सराहनीय काम है। ऐसा तो मुख्यमंत्री अब तक कोई नहीं आया है जैसा ये मुख्यमंत्री आया। इसने कोरोना भी कंट्रोल करा, अपराध भी कंट्रोल करा, और अब देख ही रहे अब जगह तो संप्रदाय झगड़ा कहाँ हो, जहाँ हो वहाँ गेल कंट्रोल करे। ये तो बहुत बढ़िया। तो 2 बच्चों का कानून भी लिया है। ये तो ढेर ही बढ़िया कर दिया। अगर ये पास हो जाए कानून फिर तो उसके बल्ले बल्ले। लेकिन ये मंत्री जागा हमारा, इसे हटाने की सोच ही ली। इसे हटाने की कोशिश है। अगर इमरान आया जो गया। अच्छा, हाँ, और इमरान ना आए तो? अगर इमरान आओ फिर तो हमारी मजबूरी बन जाएगी। फिर मजबूरी बन जाएगी। फिर भी हाँ, फिर हमारी मजबूरी बन जाए थोड़ी सी। चलिए, आप क्या समझते हैं भाई साहब, इतना गुस्सा, आप तो युवा हैं, इतना गुस्सा एक मंत्री के खिलाफ क्यों, जो 10 साल मंत्री रह रहे राज्य सरकार में? आखिरकार इस बार क्या है, कौन से काम अधूरे रह गए जो मंत्री जी कर नहीं पाए? देखिए, हमारे गांव से जो अंबाला रोड को जोड़ने वाली जो सड़क है, पिलखनी को जो क्रॉस करती है, यहाँ से आप जैसे एंटर करेंगे मेन रोड से,
आप अगर थोड़ा बारिश में उसके पास आएंगे, ताऊजी ने बताया आपको कि वहां पर जब आप आएंगे तो सर गाड़ी से भी नहीं आ सकते, आपकी गाड़ी के टायर नहीं नजर आएंगे, वहां इतना बुरा हाल उस मेन सड़क से है। अब अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाए, अभी आप कोरोना काल की बात कर रहे थे, तो कोरोना काल जैसे माहौल में जो है ना सर, वहां से जाने में बड़ी दिक्कत लोगों को रही। जो मेन सड़क को जोड़ता है, सहारनपुर से जोड़ता है या फिर यमुनानगर से जोड़ता है, जब उसी मेन सड़क का गांव वालों के लिए निकलना जो है दूभर हो रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें फिर लोग? फिर बदलने की पिछली बार 3 लोगों में मुकाबला था। धर्म सिंह सैनी ने लगभग 94,000 वोट मिली, इमरान मसूद को 90,000 और नवीन को लगभग 65,000 वोट। बसपा, समाजवादी पार्टी और दूसरी बीजेपी। इस बार क्या दिखाई दे रहा है? इस बार तो पार्टियां लगभग अलग अलग है, बसपा अलग है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी अलग है और बीजेपी अलग है। यानी इस बार 4 लोग मुकाबले में है कि किन्हीं 2 ही लोगों में मुकाबला? देखिए सर, अब की बात जो है ना त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी बीच में आ चुकी है। वो जो है कहीं ना कहीं जो है ना दलित वोट को ध्रुवीकरण करने का काम करेगी। आजाद समाज पार्टी को देख रहे हैं, मायावती को नहीं? मैं सर मायावती को देखता हूँ, बसपा को देखता हूँ, क्योंकि बसपा के शासनकाल में बहुत ज्यादा काम प्रदेश के अंदर हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं। दूसरी बात है, किसान की अगर हम बात करें, बसपा सरकार में सर किसान को बहुत अच्छा प्रोत्साहन देने का काम किया, गन्ने पे रेट बढ़ाने का काम किया सर बसपा सरकार में। मायावती ने गन्ने पे रेट बढ़ाया। अब तक जो है ना किसी सरकार ने सर किसान के विषय में सोचा ही नहीं। गन्ने पे रेट बढ़ाया आपने मंत्री जी की कहा कि ये नहीं हुआ, वो बसपा में भी तो मंत्री रहे, तब क्यों नहीं आपका विकास हो गया? देखिए सर, उस टाइम आप जो है ना ग्राउंड रिपोर्ट पे नहीं आए ना, आज ग्राउंड रिपोर्ट पे आए हैं। तो वो 5 साल में सड़कें तबाह हो गई और हम जो है ना सर पार्टी 5 साल में उड़ गई। हम सर जो है ना पार्टी बेसिस पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम जो है ना कार्य पे टिप्पणी कर रहे हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग में मंत्री हैं, आयुष मंत्री हैं, अभी कोरोना काल चला है, मेडिकल कॉलेज आपके नजदीक है, लेकिन सर मेडिकल कॉलेज में जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी लोगों को, जो है ना कोरोना काल में ऑक्सीजन मुहैया नहीं वहां हुई, पूरी दवाइयां मुहैया नहीं वहां हुई। मंत्री जी सो रहे थे क्या कोरोना काल में? नहीं, क्या पता सो रहे थे कि नहीं, जो सोचते तो वैसे तो काम तो हो ही रहा, मंत्री के नाम से होगा चाहे मुख्यमंत्री के नाम से हो, काम तो ही हो ही रहा। बताइए जी। अजी मंत्री जी तो इलेक्शन के बाद जो है दर्शन देते ही नहीं, तो उन्होंने तो इलेक्शन में आना, उसके बाद पहले योजना में बताया था कि मायावती के राजमंडी में कुछ कर सके थे। अब तो जो है मैं बीजेपी में अब भी कुछ नहीं कर रहा। उन्हें सिर्फ मतलब मकसद जो है इलेक्शन जीत जाओ, बाकी कुछ नहीं है। इलेक्शन जीत जाओ, बाकी कुछ नहीं। आपको क्या दिखाई दे रहा है जी? योगी को इस बार हटाने की तैयारी हो गई क्या, और शुरुआत यहीं से हो रही है क्या? नहीं जी, योगी को लाने की तैयारी है, हटाने की नहीं है ना। ये तो सारे गुस्सा है, मंत्री जी ने कुछ कर जी का टिकट काट कर गुज्जर का टिकट कर दो, क्योंकि मंत्री जी ने अपने सैनियों का फेवर कराया। यहाँ से बीडी गांव में 7 लगा दिए, 7 लगा दिए बीडी गांव में, 7-8 लगा दिए नौकरी पर। हमारा यहाँ गुज्जर फिर आपसे उठाओ। तो गुजरों ने इस बार मन बना लिया क्या? गुज्जरों ने मन बना लिया, अगर नवीन आओगा उसे दे देंगे, और आओगा गुज्जर आओगा उसे देंगे हम। तो इस बार जात पात पे वोट है, जात पे वोट रहेगी जी। उसने जात का फेवर कर दिया, ऊपर बैठ कर उसके सब नहीं एक हो जा। योगी जी कह रहे मैं काम धर्म सिंह की खातिर तो सब एक हो जा। फिर उसने सैनी के लड़के को लिए, गुज्जर के लड़के को लिए, भेदभाव किया मंत्री, भेदभाव कराया, खुलेआम कर दिख रहा है। तो मतलब योगी से आपको कतई कोई दिक्कत नहीं है? योगी तक कोई दिक्कत नहीं है, 1 सीट तो योगी तो फर्क भी नहीं पड़ता। कहीं भी दिखाओगे इसे धर्म सिंह सैनी को, ये डॉक्टरी करेगा दवा। पिछली बार बिल्कुल अड़के थे इनके साथ है, पिछली बार पूरी तरह से अड़के इनके साथ खड़े थे। पिछली बार मैं तो इमरान को वोट दिया था, मैं तो इससे दिया ही नहीं। अच्छा, हाँ, मैं तो इमरान को दे दिया, इससे देता ही नहीं। ये फेवर करे अपने पक्ष का, जात का फेवर करे। आप बताइए भैया क्या नाम है? प्रवीण मूच अलीपुरा। प्रवीण जी, पिछली बार और इस बार में क्या फर्क नजर आ रहा है? मैं तो पिछली बार तो मैं बीजेपी सरकार का समर्थक था, इस बार मैं समाजवादी का हूँ। और मंत्री जी की यह बात है कि इलेक्शन में तो आए, उसके बाद वो कभी आके नहीं देखते, ना किसी के सुख में, ना किसी के दुख में, ना किसी 13वीं में, ना किसी ब्याह में। अच्छा, और रही बात गांव के विकास की, उन्होंने 20 साल में 20 ईंट भी उसके नाम पे अलीपुरे गांव में होगी नहीं। और मेरे विधानसभा में ना उसके नाम पे कोई अस्पताल और ना कोई सड़क। आप तो बोलेंगे ही, आप तो समाजवादी पार्टी के चेहरे हो गए ना? नहीं भाई, समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यार समाजवादी की बात करें तो मंत्री की बात करें, बीजेपी सरकार की करें, तो अखिलेश से ज्यादा काम तो भी उत्तर प्रदेश में किसी ने कराया भी नहीं। चले क्यों गए वो? चले तो वो इसलिए गए क्योंकि लोगों को ना चाहे कितना भी अच्छा काम करे, एक बार पलटा देने की आदत पड़ गई। और इस बार देख लियो, मन है उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बीजेपी, उसके 4-4, 5-5 बार सरकार आई है, वो चले क्यों गए इस बार? उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, लड़ाई कहा कि परिवार में बड़ी ज्यादा है, इस बार कैसे लौट पाएंगे? वो इस बार युवाओं की ताकत पर लौटेंगे। योगी के सामने? योगी के सामने। योगी के सामने अखिलेश कहाँ टिकते हैं? टिकते नहीं। आप बताइए भाई साहब, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का, क्या दिखाई दे रहा है इन दो चेहरों? योगी जी।
अखिलेश जी योगी के सामने नहीं टिक पाएंगे। कुछ अंदर दर्द है क्या? दर्द है क्या कोई अंदर? कोई दिक्कत है क्या ना भाई साहब? बोल नहीं पा रहे। आप बताओ किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ अखिलेश, दूसरी तरफ योगी। वो हम तो योगी के ला रही हैं जी। योगी के। और मंत्री जी के? वो मंत्री जी के क्या वो देखना पड़ेगा, वो तो वोट तो योगी तो ही देनी पड़ेगी जी। मंत्री जी को नहीं? वो फिर मंत्री जिसका भी टिकट होगा सही देंगे जी। सच बताइए, आप युवा हैं, फिर चाहे शिक्षा की बात हो, अस्पतालों की बात हो, सड़कों का विकास हो, बिजली पानी की बात हो, किसानों की बात हो, मंत्री जी लोगों के सुख दुख में खड़े रहे कि नहीं? नहीं यहाँ तो आई नहीं जी, मैं काम तो न करा नहीं, लेकिन वोट तो मजबूरी में बीजेपी से देनी पड़ेगी बस। मजबूरी है? हाँ जी, योगी से देनी ना। आप भी मजबूरी में वोट देंगे क्या इस बार? हाँ जी मजबूर हैं? मजबूर नहीं है। योगी जी को नु कहना चाहे इसका टिकट काटो से दफा करो। अंत यहाँ गुज्जर लाओ, गुज्जर को वोट दें। गुज्जर बहुल इलाका है, यू बहुत गुज्जर इसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ ये बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीम जी। मोहम्मद शमीम, आपको क्या दिखाई दे रहा है इस बार? कौन सा समीकरण बैठ रहा है सटीक यहाँ पर? मंत्री जी तो लगातार जीतते ही जा रहे हैं, आप क्यों उनकी काट में लगे इस बार? नहीं, काट में किसी की नहीं है जी, बस ये है जिसे ऊपर वाला चाहेगा बन जाए वो। आप नहीं बना रहे, ऊपर वाला ही बना रहा है। ऊपर वाला ही करेगा जो कुछ करेगा, हम क्या जरूरत है? हम तो करना सिर्फ वोट है बस, वहाँ से वोट गिरना काम है, वोट गिर देंगे हम। जिसे सपोर्ट कर रखी है उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। शमीम जी, इस बार तो ओवैसी भी आ रहे हैं। बस जी ओवैसी का तो यहाँ कोई काम नहीं है, ना उसका कोई वोट है। वो तो कह रहे चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देंगे योगी को। चीफ मिनिस्टर सोच रहा हो बनने को, बन जाएगा बेचारा। हो गया, अपने दिमाग तो कर रहा, जो कुछ कर रहा हो, यहाँ तो कोई लग नहीं रहा उसके साथ। अच्छा, बसपा, सपा या बीजेपी, आपको इन तीन में से कौन सी सही लग रही है यहाँ पे पार्टी? सपा। सपा लग रही है। मतलब अखिलेश पे इस बार कुछ भरोसा बन रहा है? अखिलेश पर भी बन रहा जी, जो उसके कार्यकर्ता, जो उसके यहाँ से आया, उसके उन पर भी पूरा भरोसा। तो आप कैसे देख रहे हैं जी इस बार के विधानसभा चुनाव को? योगी, अखिलेश, मायावती और भी दूसरी पार्टियां भी मैदान में, इस बार कहाँ जाता दिख रहा है नकुड़ विधानसभा? नहीं, वोट तो जागी बीजेपी पे ही, योगी सरकार पे जागी वोट तो, लेकिन मंत्री के खिलाफ है यहाँ सब। कैंडिडेट यहाँ धर्म सिंह के खिलाफ है। कैंडिडेट धर्म सिंह कुछ नहीं कर रहा, 20 साल हो गए यहाँ, एक भी काम नहीं करा पूरे गांव में। शिक्षा मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, कुछ भी उन्हें काम नहीं करा। अभी कोरोना काल में कहीं भी स्प्रे नहीं हुआ किसी का भी, किसी भी वैक्सीन के लिए यहाँ आया नहीं कोई भी। अबे वैक्सीन लगवा लो या ना लगवा लो, लोग बाग जाते फिर ब्राह्मण माजरा, यहाँ में कोई नहीं देखता उन्हें ना कोई। आपका योगी से नहीं है, मंत्री से है। मंत्री से गुस्सा है, क्योंकि मंत्री एक बार आए, एक पर्सनल विशेष घेर में बैठकर अपन चले जा, वो किसके साथ में ना मिलना, ना जुड़ना, ना आना, ना जाना, कोई भी काम यहाँ से सरकार में, चाहे मैं पहले बसपा में थे या अभी मैं बीजेपी में, कोई काम उन्होंने करे नहीं आज तक भी। सारे नाले अटे पड़े, किसी का नाला नहीं, सारे तालाब अटे पड़े, लोगों ने तालाब बांट लिए। हमने भी 4 बार रिपोर्ट करवा दी, कहीं कहीं क्या नाम इसका, तालाब की जाए खुदाई हो जाए, तालाब की खुदाई आज तक नहीं हुई। मेरे 20 बीघे खेत है, उन्हें पानी भर जा, चारों तरफ से गांव में पानी पानी मिले। अभी बरसात में फिर भर गया, हमारे खेत सारे खराब हो गए। युवा साथी साहब उस सरकार के साथ हैं, लेकिन मंत्री के साथ कोई नहीं है। योगी के कौन से काम आपको अच्छे लगे कि अभी भी आप लग रहा है कि 5 साल फिर उनको मौका दिया जाएगा? योगी के तो सारे काम बढ़िया, सारे काम योगी का बढ़िया है। एक तो दंगा मुक्त होगा बिल्कुल प्रदेश है जी, और ये आतंकवाद जो आ रहा था बाहर से, ये पकड़े जा रहे रोज की रोज, देख ही रहे आप सब। और यहाँ जो झगड़ा है, पहले झगड़ा कर लेते, कोई आगजनी कर देता, कुछ कर देता, अब 5 साल है कहीं आगजनी नहीं हुई है जी। आम आदमी कैसे आओ जाओ, रात को लड़की लड़के कैसे घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता योगी सरकार का। और अब तो कानून ला रही, 2 बच्चे मोस्ट वेलकम, सबसे बेहतर है। नहीं तो अपर तली मर रहे लोग बाग, भीड़ हो रही, जेल में भीड़, बस में भीड़, रेल में भीड़, हवाई जहाज में भीड़, सारे कहीं भीड़ हो रही। तो सरकार योगी का तो काम ही बहुत बढ़िया, और उसके तो हाथ बांध रखे थे सरकार ने, केंद्र ने, वरना अगर उसके हाथ खोल देते तो पता नहीं अब तक क्या हो जाता। कई लोग तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी मानते हैं कि 2000 मोस्ट वेलकम जो प्राइम मिनिस्टर हो जा। अब की बार कोशिश यही रहेगी प्राइम मिनिस्टर बने योगी। मतलब अभी मुख्यमंत्री बनाओगे, 24 में प्राइम मिनिस्टर बनाओगे? बिल्कुल बिल्कुल पक्का, श्योरली, हमारी तरफ से श्योरली है बिल्कुल। और कोई नहीं जम रहा आपको? ना, और कोई है ही नहीं इस लायक। अमित शाह है, वो तो जहाँ ठीक है वही ठीक है, बस गृह मंत्री सही। हाँ वही ठीक है, वो तो वही ठीक है। तो ये अलीपुरा गांव की तस्वीर है नकुड़ विधानसभा में, और भी दूर आपको दिखाएंगे कि इस पूरी विधानसभा का हाल क्या है। तमाम दूसरे गांव का भी दौरा करेंगे और वहां लोगों से बातचीत करेंगे रैंडमली
कि आखिरकार उनके दिल में है क्या। लगातार बने रहिए आप हेडलाइंस इंडिया नेटवर्क के साथ।